नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा, हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी। एक साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु और 1290 वचन है। 7 वर्गों के लिए अलग पत्र बनाया गया है। घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई हैं। खासतौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस है। भोपाल में रविंद्र भवन के पुराने ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ, वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने वचन पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 200 यूनिट का बिल हाफ करने और जातिगत जनगणना कराने का वादा भी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रियंका और राहुल गांधी के वादों को भी शामिल किया है। पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपए, कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए 1000 रुपए, कक्षा 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी दी गई है। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा फ्री करने का भी जिक्र है। 12 अक्टूबर को मंडला जिले में प्रियंका ने सभा को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की थी। जातीय जनगणना कराने को भी जगह दी गई है। इसकी गारंटी राहुल गांधी ने 10 अक्टूबर को शहडोल जिले की सभा में दी थी। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। अब तक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। जैसे कि हमारे कर्ज माफी की हो, वो तो हमने पहले करी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे उसके लिए हम संकल्पित हैं। और सभी कुछ नए जो वचनों हैं उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है हमारे कृषि क्षेत्र। 70% हमारी आबादी जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है हमारा कृषि क्षेत्र, और यही बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारे किराने की दुकान गांव-गांव में भी चले। अगर किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं 2600 रुपए क्विंटल पर खरीदेंगे। और मेरा मिशन है कि किसान को 3000 रुपए प्रति क्विंटल कीमत हम दें। ये मेरा मिशन है और ये मेरा वचन है। नंदिनी गौ धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदेंगे। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और ये मैंने बार बार कहा है कि निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो। ये नौटंकी वाले, कलाकारी वाले इन्वेस्टमेंट समिट से नहीं आता। मैं केंद्र में वाणिज्य मंत्री रहा हूं। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता था, आप क्यों नहीं आते मध्य प्रदेश? हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, पर ये उद्योग लगाते हैं पंजाब और हरियाणा। बहुतों को बुला के मैंने पूछा, उन्होंने कहा आपका प्रदेश का चेहरा क्या है? सबसे भ्रष्ट प्रदेश।
और एक ने तो मुझे कहा 3 साल से हमने जमीन के लिए अप्लाई किया, हमें जमीन नहीं मिलती। तो जब तक एक विश्वास का वातावरण ना हो तब तक कोई निवेश नहीं आता। इन्वेस्टमेंट हम डिमांड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट हमें अट्रैक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टेड। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। हम युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे। रोजगार बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए से 3000 रुपए तक की सहायता देंगे। स्वास्थ्य का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। ये हर परिवार आज स्वास्थ्य व्यवस्था से पीड़ित है। लोगों को मकान बेच देना पड़ता है जब स्वास्थ्य की चुनौती आती है। तो स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएंगे। इससे हर परिवार जुड़ा है और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा प्रदेश के लिए। बेटी विवाह योजना में हम 1,01,000 रुपए की सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1200 रुपए करेंगे। पहले हमने कहा था 1000 रुपए, मैंने 300 रुपए से 3 महीने में 600 रुपए का। जब मैं 1000 रुपए करने वाला था हमारी सरकार नहीं गई। अब मैं कह रहा हूं कि हम 1200 रुपए करेंगे। मेरी बेटी रानी योजना में बेटियों को जन्म से उनके विवाह संस्कार तक रुपए 2,51,000 रुपए का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए हम प्रयास करेंगे कि आईपीएल टीम हमारी बने। बड़ी दुख की बात है, पहले मैं कहता था जब मैं केंद्र मंत्री था कि मुझे शर्म आती है, मैं दूसरे प्रदेशों को मेट्रो की मदद करता हूँ। मध्य प्रदेश में कोई मेट्रो का प्रस्ताव भी नहीं लाता। और आज मैं खुले रूप से एक बात करना चाहता हूँ। मैंने बाबूलाल गौर जी जो मंत्री थे उनसे निवेदन किया, उनसे चर्चा की कि आप मेट्रो का प्रपोजल भेजिए। उन्होंने कहा इसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में 16 करोड़ रुपए लगते हैं। मैंने कहा आप 16 करोड़ रुपए मेरे से ले जाइए, चिट्ठी दे दीजिए। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी। क्योंकि हमारे प्रदेश में मेट्रो नहीं, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, उद्घाटन कर रहा हूँ मेट्रो का, और हमारे यहाँ तो कोई योजना ही नहीं। तो मेट्रो की जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, हमारी सरकार आ गई और हमने इसकी शुरुआत करी। आप सब गवाह हैं। मैं इंदौर गया, मैंने इसकी शुरुआत करी। कोई श्रेय ले ले, मुझे श्रेय की बात नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश की शान की चिंता है, हमारा शान है। तो में काफ़ी मेहनत की है डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी तथा बाथन जी, सम्मानीय मंच, सम्मानीय सदन। कांग्रेस और भाजपा में, कमलनाथ जी में और शिवराज जी में जो फर्क है वो एक ही है, वो केवल हवा में सपने दिखाते हैं और ये जमीन पर जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। दोनों में फर्क है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान में जो अधिकार लोगों को दिए हुए हैं वो अधिकार पूरे तरीके से कायम रखे जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, किसान और मजदूर, कांग्रेस पार्टी ने इनकी लड़ाई लड़ी है, उसका पूरा पालन करते हुए आउटसोर्सिंग में भी अगर है तो उनमें भी आरक्षण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अंत में आपसे एक ही प्रार्थना है, पूरे प्रदेश के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष केवल आपसे एक मांग कर रहे हैं
कि जो अधिकार हमने 1994 में दिए थे वो अधिकार पूरा पूरा इनको मिलना चाहिए। आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।